बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अब यूपी में जाति आधारित जनगणना कराने का मन बना चुके हैं। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो राज्य में जाति जनगणना करवाएंगे। हालांकि बड़ी देर से वो ये बात कह रहे हैं। अब तो चुनाव हो भी चुके, हाल ही में उन्होंने चुनाव हारा है, एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन ये उनके साहस को दिखाता है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कैसे तैयारियां कर रहे हैं। दरअसल ये बात सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव की नहीं है, आगामी लोकसभा चुनाव के पहले एक मुद्दा छेड़ने की भी है। वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है। गौर करने वाली बात है कि पिछले महीने समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर योगी सरकार को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बतानी है तो उसे जातीय जनगणना करवानी चाहिए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और उसी आधार पर आरक्षण और दूसरी सुविधाएं दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ छोटी छोटी पार्टियां जुड़ी हुई हैं जो चाहती हैं कि आरक्षण खत्म न हो। वो चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से लोगों को हक और उनका अधिकार मिले। गौरतलब है कि बिहार में नीतीश सरकार जाति आधारित जनगणना करवा रही है। इस सर्वे में सिर्फ जाति ही नहीं पूछी जाएगी बल्कि परिवार से उनकी आय का हिसाब किताब भी लिया जाएगा। अब ये इसको लेकर बीजेपी और नीतीश कुमार में एक मत देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन नीतीश कई बार दबाव में लाए हैं और बीजेपी को दोबारा दबाव में आना पड़ा और जाति आधारित जनगणना वहां पर हो रही है। इसका मकसद आर्थिक हालात का डेटा तैयार करना भी है। जानकारी के मुताबिक जातीय जनगणना के लिए बिहार विभाग की कई एजेंसियों के फील्ड कर्मचारी घर घर जाकर सर्वे करेंगे और ये काम जिला और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का समर्थन किया हो। इसके पहले 27 मई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारी पार्टी इस पक्ष में है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब सरकार कह रही है कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे, डेटा सेंटर के लिए निवेश कर रहे हैं, तो सरकार आगे क्यों नहीं आती है कि जातीय जनगणना भी करें। इतना ही नहीं, यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के एक विधायक के हाथ में जातीय जनगणना की मांग वाली तख्ती देखी गई थी। हालांकि इस जनजातीय जनगणना के पीछे नीतीश कुमार या अखिलेश यादव की मंशा क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन हम आपके सामने पिछले जातीय जनगणना का इतिहास जरूर रखना चाहेंगे कि आखिर इस जातीय जनगणना का इतिहास क्या रहा है और इस जातीय जनगणना के मायने क्या हैं। लेकिन संक्षेप में ये समझ लीजिए कि जातीय जनगणना से राजनीतिक आधार भी मजबूत होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसी जगह हैं जहां पर आप जाति आधारित राजनीति को देखते हैं। दलित, आदिवासी, हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे स्तर पर ओपी राजभर, मायावती, इनकी अलग किस्म की राजनीति रही है। केशव प्रसाद मौर्य की अलग राजनीति रही है। हम देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों महत्वपूर्ण बने हुए हैं अभी भी समाजवादी पार्टी के लिए। इस सारी राजनीति को समझना बहुत ज़रूरी है। किस चेहरे को उतारना है, कहाँ किसको टिकट देना है, ये भी इसी आधार पर तय होता है। यानी सिर्फ जनसंख्या के आंकड़े सामने नहीं आएंगे, कितनी आय हो रही है इसके आंकड़े सामने नहीं आएंगे, ये भी साफ हो जाएगा कि किस जगह पर किसका जोर चलता है। बहरहाल कुछ थोड़ा सा इतिहास समझते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। दरअसल जातीय जनगणना की मांग ने पिछले कुछ समय से बिहार में जोर पकड़ा। शुरुआत में पार्टियों का विचार था कि ये केंद्र द्वारा कराई जाएगी। जाति आधारित आखिरी जनगणना 1921 में हुई थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग आपने खूब सुना होगा के रूप में जाना जाता है, कि एक सिफारिश को लागू किया था, जिसकी वजह से ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इस फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी 52% है। ऐसे में ओबीसी नेता जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं, जिसके चलते साल 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सर्वे आधारित डेटा जुटाया था। 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए थे, लेकिन इसे प्रकाशित नहीं किया गया। वहीं इस साल होने वाली जनगणना में जातियों की गिनती कराने की मांग उठ रही है, लेकिन केंद्र सरकार राजी नहीं है। ऐसे में देखना है कि क्या राज्य इस दिशा में अपने स्तर पर कदम बढ़ाएंगे।
नीतीश कुमार तो इसमें कामयाब हुए हैं, उन्होंने इस बात को कहा। बीजेपी भी इसके लिए समर्थन के अलावा कुछ और नहीं कर पाई। बेशक वो इसके समर्थन में थी नहीं थी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पूरे मन से बीजेपी इस फैसले के साथ गई कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बार बार कहा जाता रहा है कि केंद्र को ही करवा देना चाहिए अगर सभी राज्य इस तरह की मांग कर रहे हैं या ज़्यादातर राज्य ऐसी मांग कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने इस कार्ड को पकड़ लिया है। अखिलेश यादव आजकल बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रहे हैं और अब उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है। और ये मौका उनको नीतीश कुमार ने दिया, जो फिलहाल बीजेपी के सहयोगी हैं, जो फिलहाल बीजेपी के सपोर्ट से बिहार में मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम भी जातिगत जनगणना करवाएंगे। हालांकि इसमें बहुत टाइम है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सब जुटे हुए हैं। उसके पहले उनके इस बयान को चुनाव की तैयारी के तौर पर जोड़कर देखा जा सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।